जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसी दिशा में चलते हैं तो हमें जीवन के हर कठिन रास्ते पर प्रकाश मिलता है। हमारे भीतर जो शक्तियां हैं वे हमें किसी भी संकट से पार करने के लिए पर्याप्त होती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है वह जीवन की कठिनाइयों का सामना बहुत सहजता से करता है। उसकी आंतरिक शांति ही उसे बाहरी दुनिया से उत्पन्न अशांति से बचाती है। हमारा जीवन हमारी सोच का परिणाम होता है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं तो हम जीवन में सफलता को अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। यदि हम कल कुछ गलतियां की हैं तो आज उन्हें सुधारने का अवसर है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें अपनी सफलता के रास्ते में bदलना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और पूर्णता रखते हैं तो हम अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। यह सफलता हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलती है। जब हम अपने कर्मों को सच्चाई से करते हैं और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मसंतुष्टि नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमें असली शांति और खुशी मिलती है। हमारे भीतर अपार शक्ति और क्षमता है जो किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने की ताकत देती है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। समय का हर पल हमारे पास एक अवसर होता है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अपनी इच्छित दिशा में ले जा सकें। जब हम अपने जीवन में धैर्य और साहस रखते हैं तो कोई भी समस्या हमें मुश्किल नहीं लगती। कठिन समय हमारे लिए एक परीक्षा होती है और हमें इसे अवसर में बदलना होता है। अपने जीवन में हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करें। जब हम अपने विश्वासों पर कायम रहते हैं तो हमें कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। जीवन में सच्ची सफलता वही है जब हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ मिलकर अपना योगदान देते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सुख तभी होता है जब वह दूसरों का भला भी करता है। इन वचनों से आपके जीवन में गहरी प्रेरणा और सकारात्मकता का प्रवाह होगा जो आपके जीवन में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जब हम खुद को असफल मान लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि असफलता केवल एक क्षणिक स्थिति है जबकि सफलता एक निरंतर प्रयास है। हर असफलता हमें सिखाती है कि किस दिशा में हमें और मेहनत करनी चाहिए।
हमारे जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें सिखाती है कि हमें कैसे हम अपनी क्षमता को समझें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। हर संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद और भी मीठा होता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें हमें हिम्मत नहीं तोड़ने देती, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। एक सच्चा विजेता वही होता है जो हर मुश्किल से उभर कर और भी ताकतवर बनता है। सपने देखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उन्हें पूरा करने का रास्ता तय करना है। अगर आप पूरी मेहनत से अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हर कदम आपको अपने लक्ष्य के और करीब लेके जाएगा। जब हम जीवन में अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं तो हमें सही दिशा में चलने का मार्ग मिलता है। हमें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह हमें कभी गलत नहीं दिशा दिखाती। हमारे जीवन की असली पहचान हमारे कर्मों से बनती है। यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखते हैं तो हमारा जीवन हमेशा सम्मान से भरा होता है, चाहे हालात जैसे भी हो। हर व्यक्ति के पास अपनी यात्रा का एक अलग रास्ता होता है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी का उद्देश्य और मार्ग अलग होता है। खुद पर विश्वास रखें और अपने रास्ते पर चलें। हमारे जीवन की सच्ची सफलता यह है कि हम अपने कार्यों से दूसरों की मदद करें। जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वही असली सफलता है, जो हमें संतुष्टि और शांति देती है। हमारे पास जो भी अवसर होते हैं उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। जो लोग अपने अवसरों को सही समय पर पहचानते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। हमारे जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यदि हम हर दिन को पूरी तरह से जीते हैं तो हम जीवन में हर बार कुछ नया और अच्छा पा सकते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम उस दिन को कैसे जीते हैं। जो लोग अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं वे कभी असफल नहीं होते। उनका हर प्रयास अंततः सफलता में बदलता है, क्योंकि सच्चाई का रास्ता हमेशा सही दिशा की ओर जाता है। कभी भी अपने अतीत से भागना नहीं चाहिए। अतीत से मिली सीख ही हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन देती है। हमारी गलतियां हमें मजबूत बनाती है और हमें उन्हें अपनी सफलता की नींव बनाना चाहिए। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उनका जीवन हमेशा उज्जवल होता है। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल परिश्रम और समर्पण से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ खास क्षण होते हैं जब उसे अपना रास्ता खुद चुनना होता है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हमारे जीवन में हर एक घटना एक विशेष कारण से होती है। हमें अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को समझने और उनका सकारात्मक रूप से सामना करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। जो लोग अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे किसी भी मुसीबत को जल्दी पार कर लेते हैं। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें हल करने के लिए समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके पास जो लोग हैं जो आपको समझते हैं और आपका साथ देते हैं, वे आपके जीवन का असली हिस्सा होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखें और उनके साथ अपने पल का आनंद लें। आपका आत्मविश्वास ही आपको हर स्थिति से बाहर निकालता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता आपको किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। जो लोग खुद को और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं वे कभी भी अपनी राह से भटकते नहीं। आत्मविश्वास से जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। खुद पर यकीन रखें और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं
और अपने आत्मा से जुड़ते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान को पा सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को अपने कर्मों में बदलते हैं वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। जब आप अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। हमें बस उस नए रास्ते को पहचानने और उस पर चलने की हिम्मत जुटानी होती है। हमारे भीतर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने भीतर की शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखते हुए हर दिन अपनी मेहनत को सर्वोत्तम रूप से करते हैं। यदि हमारी मेहनत सच्ची है तो सफलता हमें एक दिन जरूर मिलेगी। जब हम अपने जीवन को स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमारे सभी प्रयास उसी दिशा में बढ़ते हैं। जीवन को दिशा देने के लिए हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अगर हम समय की कद्र करते हैं और उसे अपने सपनों के लिए लगाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। हर परेशानी के बाद राहत मिलती है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हमें बस विश्वास रखना चाहिए कि यह कठिनाई भी गुजर जाएगी और हम इसे पार कर लेंगे। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो यह हमें एक आंतरिक शांति और संतोष देता है। यह समय हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा होता है जो हमें कभी ना भूलने वाले अनुभवों और यादों से भर देता है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खुद को समझना और अपने भीतर की ताकत को पहचानना है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। हमारे भीतर की आवाज़ हमेशा सही रास्ता दिखाती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें कोई भी फैसला लेने में कठिनाई नहीं होती। अपने अंतर्मन की सुने और जीवन को सही दिशा दें। हमें अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी देती है। किसी और की खुशियों से अपनी खुशी की तुलना मत करें, क्योंकि हर व्यक्ति का सुख अलग होता है। हमारे जीवन में कभी भी किसी से नफरत या गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति प्यार और सहानुभूति रखते हैं तो हमारा दिल भी शांति और संतोष से भरा रहता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें पहले अपने डर को पार करना होगा। डर केवल एक मानसिक रुकावट है जिसे हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हराना होता है। जब हम डर पर विजय पाते हैं तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। जीवन में हमेशा सीखने का एक मौका मिलता है, चाहे हालात जैसे भी हो। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हमें कभी भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी बातें हमेशा खुशी देती हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ होती हैं। इन्हें संजो कर रखें और हर पल को पूरी तरह से जिए। हमारे जीवन की सफलता का मापदंड हमारी खुशियाँ और संतुष्टि होती है, ना कि समाज की मान्यता। यदि हम अपनी खुशी का स्रोत खुद बनाते हैं तो हमें कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित जीवन नहीं जीना पड़ेगा। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वे जीवन में सबसे ज़्यादा हासिल करते हैं। समय न केवल हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा होता है बल्कि यह वही शक्ति है जो हमें अपनी सफलता की दिशा में ले जाती है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ देते हैं। जब हम दूसरों के लिए खुशियाँ और सकारात्मकता लाते हैं तो वही हमें हमारी सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हैं। जब हम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं तो हमें संतोष और शांति मिलती है, जो असली सफलता होती है। हमें अपने जीवन में हर पल का आभार महसूस करना चाहिए।
जो चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में मिलती हैं, हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूत और समझदार बनाती है। हमें हर कठिनाई से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। ज़िंदगी का असली उद्देश्य यह है कि हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाएं। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है और हम अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ते हैं। हमारे जीवन में दूसरों को खुश देखना सच्चे सुख का कारण बनता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमें जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में रुकावटें और मोड़ आते रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर कदम हमें हमारी मंजिल के करीब लेके जाता है, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच्ची खुशी हमेशा हमारे अंदर होती है, ना कि बाहरी दुनिया में। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है जो हम इसे समझदारी से उपयोग करते हैं, तो हम जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसका सदुपयोग करें। कभी भी अपने सपनों को दूसरों के द्वारा सीमित ना होने दें। यदि आपका लक्ष्य साफ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने रास्ते से भटका नहीं सकती। अपने सपनों का पीछा करते हुए आत्मविश्वास और साहस से कदम बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जो सीखने का तरीका है वह हमेशा सुखद नहीं होता। जीवन में कई बार हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता और हम महसूस करते हैं कि समय ने हमें धोखा दिया है। परंतु जब उस दर्द को समझते हैं, तो वही समय हमें सबसे बड़ी शिक्षा देता है। समय को समझना बहुत मुश्किल होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो वह हमारे हिसाब से हो, हमारी इच्छाओं के अनुसार। हम चाहते हैं कि हर कदम पर हमें खुशी मिले, हर पल सुख शांति का अनुभव हो। परंतु जीवन का सच्चा सुख कुछ और है। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समय के बिना कोई काम संभव नहीं और समय की गति को कोई नहीं बदल सकता। जब तक हम समय के साथ चलने की समझ नहीं रखते, तब तक हमें उसकी सिखाई गई बातें कठिन लगती हैं और हम उन्हें नहीं समझ पाते। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। हम सोचते हैं कि क्यों यह सब हमारे साथ हो रहा है, क्यों हम पर यह समय इतना कठोर है। हम खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं और यही सोचते हैं कि जो हो रहा है वह गलत है। परंतु वही समय होता है जो हमें जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बहुत कुछ खो देते हैं, किसी अपने को, किसी रिश्ते को या फिर अपने सपनों को, और हम इन सभी घटनाओं से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। हमें यह महसूस होता है कि समय ने हमें बहुत दर्द दिया है, लेकिन जब हम इसे कुछ समय बाद देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वही दर्द, वही दुख हमारे जीवन के लिए एक महान शिक्षक बनकर आया। वही दर्द हमें ताकतवर और समझदार बना देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हम अपने अनुभव से सीखते हैं और हमें पता चलता है कि हर दुख, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम के लिए है। हमें उन घटनाओं को जो हम समझ नहीं पाते, उन्हें समय के पैमाने पर देखना चाहिए। दर्द और कठिनाई केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन जो हम उनसे सीखते हैं वह स्थायी होता है। समय हमें वह समझ दे देता है और हम जो नहीं देख पाते थे। अब आप देखिए, जब कोई इंसान किसी गहरे दर्द से गुजरता है, तो उस वक्त वह निराश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह उस दर्द को समझने लगता है और उसकी ताकत बन जाती है। जैसे एक सोने की अंगूठी को जब आग में डाला जाता है, तो वह उसकी चमक को और बढ़ा देती है। वैसे ही समय का दर्द हमें हमारे अंदर की शक्ति को महसूस कराता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और हम जानने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। समय हमें
हर एक घटना का महत्व समझाता है, चाहे वह खुशियां हो या दुख। वे दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। हर दर्द, हर समस्या हमें कुछ नया सिखाती है। अगर हम समय को सही दृष्टिकोण से समझें तो हम देखेंगे कि हर कठिनाई हमें एक कदम और मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी हम दर्द में होते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि समय हमें जो सिखा रहा है वह हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम आज दर्द में महसूस कर रहे हैं वह हमें भविष्य में सफलता और शांति के रास्ते पर लेके जाएगा। अंततः समय हमेशा सिखाता है, लेकिन कभी कभी यह सीख बहुत दर्दनाक होती है। यही समय का सबसे बड़ा रहस्य है। वह हमें दर्द के रास्ते से होकर सबसे मूल्यवान अनुभव देता है, जिससे हम भविष्य में अधिक समझदार, मजबूत और खुशहाल हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। जो आज नीचे है वह कल ऊपर हो सकता है, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे आ सकता है। इसलिए किसी की सफलता को देखकर खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि समय के साथ हर किसी का अपना वक्त आता है। हमारे जीवन में एक समय आता है जब हम अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद दूसरों को ज्यादा सफल और खुशहाल होते हुए देखते हैं। यह एक सामान्य अनुभव है जो हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है, जब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसकी कोई कदर नहीं हो रही है। और जब हम देखते हैं कि कोई बिना संघर्ष के सफल हो गया तो हमें खुद को छोटा सा महसूस होता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी है या फिर हम किसी से कमतर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी का समय अलग होता है, और किसी की सफलता को देखकर खुद को छोटा मानना सिर्फ हमारी सोच का एक परिणाम है। जब हम किसी की सफलता को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि आज उनका वक्त है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यही समय हमेशा के लिए उनका रहे। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे एक किसान अपनी खेत में बीज बोता है और धैर्य पूर्वक उसकी देखभाल करता है, वही बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है और फल देने लगता है। लेकिन पेड़ का विकास तुरंत नहीं होता, उसे समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना होता है। अगर हम किसी और की सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस करें तो हम अपने विकास के रास्ते से भटक जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आज सफल है वही हमेशा सफल रहेगा। समय के साथ उसकी स्थिति भी बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि उनका वर्तमान समय हो, लेकिन भविष्य में तुम्हारा भी वक्त आएगा। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत और प्रयास रंग लाएंगे और हमारी सफलता भी आएगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना परिणाम हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन यह समय का चक्र ही है जो हमें सिखाता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे सूरज के बादलों के बीच से निकलने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत भी एक दिन सही समय पर अपना परिणाम दिखाएगी। इसलिए किसी की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं तो हमारा समय भी आएगा। हमें दूसरों से प्रेरणा लेकर अपनी यात्रा को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज जो व्यक्ति हमें सफलता के शिखर पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वह कभी संघर्षों से जूझ रहा था और उसने भी अपना समय इंतजार किया। वह भी समय के सही मोड़ पर सफलता को प्राप्त कर पाया। इसी तरह जब हमारा समय आएगा हम भी अपनी मंजिल को पा लेंगे। इसलिए कभी भी किसी की सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस मत करो। अपने प्रयासों और आत्मविश्वास को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा और उस वक्त जब तुम सफलता को पाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो संघर्ष और धैर्य तुमने दिखाया था वही तुम्हारी असली ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विपत्ति में भी अपने मन को स्थिर रखता है
जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अहंकार से दूर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा वीर है और वही समय के चक्र को समझने वाला है। क्योंकि समय सबका आता है, पर जो बुरे समय में धैर्य रखता है उसका समय सबसे श्रेष्ठ बनता है। समय यह एक ऐसा चक्र है जो हर किसी के जीवन में घूमता है, कभी ऊपर ले जाता है तो कभी नीचे गिरा देता है। लेकिन जो लोग इस समय के चक्र को समझ जाते हैं, वे जीवन के हर उतराव चढ़ाव में स्थिर बने रहते हैं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, काम, रिश्ते, मान सम्मान, तब तो धैर्य रखना आसान होता है। लेकिन जब बुरा समय आता है, जब हर दिशा में निराशा होती है, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब मनुष्य का असली धैर्य सामने आता है। हम में से कई लोग ऐसे समय में टूट जाते हैं। हम शिकायत करने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस बुरे को एक अध्याय की तरफ पढ़ते हैं और समझते हैं, उनके अंत का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि बुरा समय स्थायी नहीं है, वह केवल परीक्षा की घड़ी है, ईश्वर द्वारा लिया गया एक इम्तिहान, जिसमें देखा जाता है कि क्या हम वाकई उस अच्छे समय के योग्य हैं जिसके हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब कोई इंसान बुरे समय में अपना आपा नहीं खोता, जब वह अपनी विनम्रता और सहनशीलता को बनाए रखता है, तो वह केवल उस स्थिति से बाहर नहीं निकलता, वह और अधिक ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता अर्जित करता है। जैसे नदी का पानी जब एक चट्टान से टकराता है, तो या तो वह उसे काटता है या अपना रास्ता बदलता है, पर रुकता नहीं। वैसा ही धैर्यवान व्यक्ति भी होता है, वह रुकता नहीं, थमता नहीं, टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के किसी न किसी दौर में अत्यंत कठिन समय से गुजरना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने समय को जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस उसका इंतजार किया, उसके साथ चलना सीखा। और जब उनका समय आया तो वह इतना विशाल और दिव्य था कि दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो गई। यही जीवन का सत्य है, समय सबका आता है, लेकिन सवाल यह नहीं कि तुम्हारा समय कब आएगा। असली सवाल यह है कि जब तुम्हारा बुरा समय आए तो क्या तुम टूट जाओगे या टिके रहोगे। क्योंकि जो उस अंधकार में भी खुद को रोशनी तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं, वही रोशनी को सबसे ज्यादा समझते हैं। धैर्य एक बीज की तरह है, जब हम उसे बुरे समय के मिट्टी में बोते हैं तो वह धीरे धीरे जड़ें फैलाता है, और जब समय बदलता है, जब बारिश आती है, जब मौसम अच्छा होता है, तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर उस बुरे समय में हमने उसे सींचा नहीं, संभाला नहीं, तो वह सूख जाएगा। इसलिए अगर आज तुम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, तो रुकना मत, अपने धैर्य को अपना साथी बना लो। यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया, यह सोचो कि यह बस एक अध्याय है और इसके बाद एक नया पन्ना खुलेगा। और जब वह पन्ना खुलेगा तो तुम खुद को उस ऊंचाई पर पाओगे जहाँ से तुम यह पूरा सफर देखकर मुस्कुरा सकोगे। यही समय का नियम है, वह कभी एक जगह नहीं ठहरता, और जो उसे धैर्य से झेल लेता है, समय उसी का सबसे सुंदर रूप लेकर लौटता है। जो लोग मुस्कान के पीछे का दर्द समझते हैं, वही सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने अंदर तूफान सहा होता है, पर दुनिया के सामने खुद को मजबूत बनाकर पेश किया होता है। हम अक्सर उन लोगों को खोने से डरते हैं जिन्हें कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम हर पल को पूरी सच्चाई और पूरी गहराई से अपनाते हैं। बिना किसी दर्द के हर रिश्ते को निभाने के लिए शब्दों से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। जब दिल से जुड़ाव होता है तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, और वही रिश्ते सबसे खूबसूरत बनते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ कुछ समझ में नहीं आता,
लेकिन जब हम ठहर कर भीतर झांकते हैं तो वही उलझने हमारे भीतर के जवाबों को जन्म देती है। हर बार टूटना बुरा नहीं होता, कई बार टूटकर ही इंसान अपने अंदर की उस रोशनी को देख पाता है जो पहले दुनिया की शोर में कहीं छिपी रह जाती थी। बदलाव से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी नए पत्तों को उगने का मौका मिलता है। जीवन भी वैसा ही है, जब कुछ छूटता है तो कुछ नया जुड़ने वाला होता है। हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं में जीना खुद के अस्तित्व को खो देने जैसा है। जब हम खुद के हिसाब से जीते हैं तभी जिंदगी असली लगती है, वरना हम केवल किसी और की परछाई बनकर रह जाते हैं। कभी कभी जिन रास्तों पर कोई ना होता, कोई साथ नहीं देता, वही रास्ते हमें खुद से मिलाने की जरिया बनते हैं। अकेले चलना सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है। तब सबसे ज्यादा चुप्पी लगती है जब बोलने को बहुत कुछ होता है पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। ऐसे पल हमें सिखाते हैं कि खुद को समझना सबसे जरूरी होता है। जिन बातों को हम दिल में दबा देते हैं वह वक्त के साथ भीतर घूमती रहती है और फिर एक दिन खामोशी बनकर बाहर आती है, किसी आह की तरह। हमेशा अच्छा बनकर जीने वाले लोग खुद की तकलीफों को दूसरों की मुस्कानों में छिपा देते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द की पहचान होती है, इसलिए वह किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहते। हम जिनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, कई बार वही लोग हमें अकेला छोड़ जाते हैं। और तभी हम सीखते हैं कि खुद को कभी किसी के लिए अधूरा मत बनाओ। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब आप अपनी सच्चाई किसी ऐसे को दे देते हैं जो उसे समझने के लायक नहीं था। कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती सिर्फ यही होती है कि हम गलत लोगों से सच्चा रिश्ता निभा लेते हैं। कभी कभी लोग हमारी खामोशी को समझकर हमारी खामोशी को कमजोरी समझ बैठते हैं। उन्हें नहीं पता कि यह वही खामोशी है जो तूफान बनने से पहले आती है। वो पल सबसे ज्यादा भारी लगते हैं जब हम भीड़ में होते हुए भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि मुस्कुराना भी सिर्फ एक आदत बन जाती है, वह आदत जो दर्द को छुपाने का सबसे आसान तरीका बनती है। रिश्तों में जब दिल से ज्यादा ईगो आ जाए तो प्यार खामोश हो जाता है और फिर वह रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। कुछ बातें वक्त के साथ ठीक नहीं होती, वह बस दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए ठहर जाती है। बिना शोर किए कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वह पूरी ना हो तुम खुद से ही नफरत करने लगो। हम जिनके लिए सबसे ज्यादा रोते हैं कई बार वही लोग होते हैं जो हमारी आंखों के आंसू की वजह बनते हैं। कभी कभी वह लोग भी साथ छोड़ जाते हैं जिनके लिए हम हर बार दुनिया से लड़े थे। सबको खुश करने की कोशिश में हम खुद को भूल जाते हैं और जब हम थक जाते हैं तो किसी को हमारी थकान दिखती भी नहीं। कुछ रिश्ते जितना पास होते हैं उतना ही दर्द दे जाते हैं और कुछ दूरियां ऐसी होती है जो दर्द तक सुकून दे जाती है। हर बार हार कर भी मुस्कुराने वालों के अंदर एक ऐसा तूफान होता है जो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, सिर्फ जीते हैं। कुछ लोगों की कमी कभी पूरी नहीं होती, बस वक्त के साथ जीना आ जाता है, लेकिन अंदर वह खालीपन हमेशा रह जाता है। हम अक्सर वही लोग बन जाते हैं जो दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते उतरते खुद की पहचान खो बैठते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा सीख मिलती है, वह सीख जो किताबों में नहीं सिर्फ टूटे दिलों में मिलती है। जब कोई अपना बिना कुछ कहे दूर हो जाता है तो सबसे ज्यादा सवाल खुद से ही होते हैं। हम सोचते हैं कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ और कर सकते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त के लिए होते हैं, उम्र भर साथ निभाने के लिए नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराता जरूर है लेकिन अंदर से वह खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है और वही टूटन एक दिन उसे सबसे अलग बना देती है, ऐसा कि कोई फिर उसे पहले जैसा नहीं देख पाता। कई बार हम जिनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।